और अब बात करेंगे गणतंत्र दिवस की। गणतंत्र दिवस पर भारत की संस्कृति, परंपरा, शौर्य, साहस, जो सब कुछ आज देखने को मिला। देश के अलग अलग हिस्सों में कई कार्यक्रमों का, समारोह का आयोजन किया गया और यहां पर भारत की एकता, भारत की संस्कृति, भारत का शौर्य पूरी दुनिया ने देखा है। बात करेंगे भोपाल की। भोपाल में गणतंत्र दिवस का भव्य आयोजन किया गया। इस बार परेड में प्रदेश सरकार के 22 विभागों की झांकियां निकाली गई हैं। इन झांकियों में विभागों की योजनाओं के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में, जन कल्याणकारी कार्यों के बारे में अच्छे से बताया गया है, दर्शाया गया है, झांकियों के जरिए से प्रदर्शित किया गया है। और भी कई सांस्कृतिक कार्यक्रम इस मौके पर किए गए। आज 77वें गणतंत्र दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और यहाँ पर आज 22 झांकियों के माध्यम से सरकार की योजनाओं को प्रदर्शित किया जा रहा है। इस वक्त हम आपको सबसे पहली झांकी की तस्वीर दिखा रहे हैं, जो यहाँ पर उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग की है। आप तस्वीरों में देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर सरकार की तमाम योजनाओं को दर्शाया गया है। फिर चाहे वो वर्टिकल फार्मिंग को लेकर हो या फिर जिस चीज़ को लेकर सरकार इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रेशर कर रही है, फिर वो मिलेट्स की खेती को लेकर हो या फिर 2047 का जो विजन है सरकार का, उसे लेकर हो। आप तस्वीरों में देखेंगे कि कितनी खूबसूरती के साथ यहाँ पर सोलर पैनल्स का एक घर बनाया गया है। उसके ऊपर सोलर पैनल लगाया गया है और ये दिखाया जा रहा है कि सोलर पैनल लगाने से किस तरह से हम ना केवल सेफ बिजली बना सकते हैं, लेकिन उससे हम लोग हमारी जो जीवन है उसे और बेहतर रूप से व्यापन भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप तमाम ऐसी चीज़ें देखेंगे जिससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। किस तरह से इस झांकी को दर्शाया जा रहा है वो आप लोगों के लिए साफ है। आप इसी झांकी को प्रदर्शित कर रहे हैं जी, क्या कुछ दिखा रहे हैं मैडम? इसमें 2047 का विजन दिखा रहे हैं हम। और बाकी ये अब जो हम लोगों ने गुलाब मतलब उद्यान के विभाग से जो सब्सिडी दी जाती है, जो भी लहसन के बारे में जितनी भी चीज़ें मतलब उद्यान की विभाग से, उसको सारा दर्शाया गया हुआ ये तो जैसे कि मैं बता रही हूँ 2047 का जो एक विजन है सरकार का, उसे दिखाया जा रहा है। फिर चाहे वो वर्टिकल फार्मिंग हो, सोलर पंप हो, हर चीज़ को यहाँ पर दर्शाया जा रहा है कि किस तरह से 2047 का जो विजन है उसे पूरा करना है। अब हम आपको अगली झांकी जो दिखा रहे हैं वो झांकी आयुष विभाग की है। आयुष विभाग की जो झांकी है उसमें आप देखेंगे कि किस तरह से पर्यटन जो केंद्र है उसे भी बनाया जा रहा है। आयुष वेलनेस एवं पर्यटन केंद्र है। आयुष वेलनेस एवं पर्यटन केंद्र में किस तरह से लोगों के वेलनेस के लिए कार्य हो रहे हैं, उनकी हेल्थ के प्रति किस तरह से समर्पित है। इसमें भी 2047 का ये जो विजन है उसे दर्शाया जा रहा है। सर, आपकी झांकी में क्या कुछ दिख रहा है, किस तरह से दर्शाया जा रहा है? सर, जो आयुर्वेद है उसको पंचकर्म के माध्यम से बढ़ावा दिया जा रहा है और जो वेलनेस इंडस्ट्री इस समय चल रही है, मेडिकल टूरिज्म जिसको बोला जा रहा है, कि जैसे कोई व्यक्ति बाहर से आ रहा है तो हमारे यहाँ जो पर्यटन स्थल है वहाँ पे वो पूरा सैर करता है और सैर करने के बाद में अगर उसको लगता है कि मैं बीमार हो गया हूँ तो उसकी बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हमारे यहाँ पंचकर्म की जो सुविधा है, ये जो आयुर्वेद की मेन थीम है, जो रीढ़ की हड्डी है आयुर्वेद की, वो पंचकर्म के माध्यम से उसकी पूरी बॉडी को डिटॉक्स किया जाता है और आयुर्वेद को इससे बढ़ावा मिल रहा है और लोग स्वस्थ रह रहे हैं। हमारे बिल्कुल, देखिए आयुर्वेद को अपनाते हुए लोग किस तरह से स्वस्थ रह रहे हैं उसका भी यहाँ पर एक पूरी तरह से जीता जागता उदाहरण जो है वो पेश किया जा रहा है। ना केवल इसमें पुतलों को बिठाया, बल्कि जो स्टूडेंट्स हैं वो खुद भी इस झांकी का हिस्सा है और वो दिखा रहे हैं कि किस तरह से वेलनेस केंद्र में लोग पहुंचकर वेलनेस को बढ़ावा भी दे रहे हैं, साथ ही में उससे उनका जो बेहतरी है वो भी हो रहा है। अगली जो हम आपको दिखा रहे हैं वो उच्च शिक्षा विभाग की है। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग की जो झांकी है उसमें आप देखेंगे कि किस तरह से टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जा रहा है और उसे दिखाया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसने अभी एक बहुत बड़े स्तर पर जगह बना ली है अपने पूरे देश ही नहीं बल्कि विश्व में, तो उसे किस तरह से आगे बढ़ा रहा है उसे भी यहाँ पर दिखाया जा रहा है। और जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग भी यहाँ पर इस पूरी झांकी को प्रदर्शित कर रहे हैं और उसे प्रदर्शित करते हुए एआई को ही नहीं बल्कि इस पूरी झांकी को दिखाते हुए ये बता रहे हैं कि 2047 का जो विजन है उसे किस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है और उसे लेकर कार्य किए जा रहे हैं। अगली झांकी हम आपको कृषि की दिखाएंगे। कृषि विभाग में किस तरह से कार्य हो रहे हैं। देखिए, हमारे जो केंद्रीय कृषि मंत्री है वो मध्य प्रदेश से ही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय कृषि मंत्री है। ऐसे में मध्य प्रदेश जो एक कृषि
खेती का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, गृह क्षेत्र भी कहा जा सकता है, और ऐसा क्षेत्र जहां पर किसान सबसे ज़्यादा है, उसमें किस तरह से खेती की जा रही है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि जो अलग अलग तरह की सिंचाई प्रणाली है उसका भी इस्तेमाल करके यहाँ पर जो फसल है उसे उगाया जा रहा है। उसी के साथ में जो यहाँ पर अलग अलग गेहूं है उसे किस तरह से लोगों के बीच में जगह दी जा रही है। यहाँ पर साइलो हो गया, उसी के साथ में जो अलग अलग तरह की यहाँ से आने वाली फसलें हैं उसे किस तरह से लोगों तक पहुँचाया जा रहा है, और ना केवल लोगों बल्कि एक्सपोर्ट उसे किस तरह से किया जा रहा है वो भी दिखा रहे हैं। देखिए बनाई तो कई सारी झांकियाँ गई है, लेकिन हमने आपको कुछ मुख्य झांकियाँ दिखाई है जिसे देखकर आप भी समझेंगे कि किस तरह से राजधानी भोपाल में राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें जो प्रदेश की मुख्य और तमाम जो भी योजनाएं चल रही है वो योजनाओं का लाभ लोगों को किस तरह से मिल रहा है, वो योजनाओं का क्या मतलब है, और लोग उसका जो फायदा है, जो लाभ है, वो किस तरह से उठा सकते हैं। कैमरामैन राज बाथम के साथ निहारिका शर्मा, एनडीटीवी।